हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिंदी चर्चा में डॉक्टर कुसुम शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। क्षितिज भाग 2 के तुलसीदास के पद अब हम पढ़ेंगे। तुलसीदास हिंदी भक्ति साहित्य के भक्त शिरोमणि कवियों में गिने जाते हैं। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस इत्यादि कई सुंदर और कालजयी पुस्तकों का निर्माण किया है। इनकी कविताओं में हमें ब्रजभाषा का भी देखने का प्रयोग मिलता है और अवधी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। वैसे ये अवधी भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं, लेकिन कवितावली, दोहावली में ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। तुलसीदास जी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि जब वे पैदा हुए थे तो उनके मुख में 32 दांत थे। लोगों ने इन्हें अपशकुन समझकर इनके माता पिता को इन्हें त्यागने पर मजबूर कर दिया और बालक अनाथों की भांति इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बाद में ये नरहरिदास जी के शिष्य बन गए। उन्होंने इन्हें वेद पुराण इत्यादि की शिक्षा दिलवाई और इनको प्रेरणा मिली कि इन्हें रामचरितमानस की रचना करनी चाहिए। पहले रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, जो जन साधारण की पहुंच से बहुत बाहर थी। इन्होंने जन संपर्क की भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग करके रामचरितमानस की रचना की और वह ग्रंथ आज हिंदू घर में पूजनीय ग्रंथ बन गया है। तो इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस में से लक्ष्मण परशुराम संवाद का पाठ करेंगे। बच्चों, हिंदी चर्चा में मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ध्यान से और लगन से इस पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा आजकल के बच्चों को इतनी बोलनी नहीं आती है, तो इसलिए आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे। तुलसीदास जी के लक्ष्मण परशुराम संवाद में, लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय का है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। शिव धनुष को तोड़ने का समाचार मिलते ही शिव भक्त परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर जनक की सभा में आते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, क्योंकि वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि दिव्य धनुष था। परशुराम जनक को यह धनुष स्वयं शिव ने प्रदान किया था। तो परशुराम जी सभा में आके पूछते हैं, नाथ संबुधन भंजनहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। वो पूछते कि ये धनुष किसने तोड़ा है, कौन है जो शिव का द्रोही है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं, नाथ संबुधन भंजनहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनु को तोड़ने वाला, नाथ संबुधन, संबुधन शिव धनुष, भंजन मतलब तोड़ने वाला, हो ही होगा कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयुष कहें कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुन कोही। आयुष कहा कहिए किन मोही, आयुष मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। आयुष मतलब आज्ञा, आज्ञा कहिए मैं क्या करूं। यह सुनकर सुनी रिसाए बोले मुन कोही, कोही मतलब क्रोधित। ऐसा सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। तुम अपने आप को सेवक कहते हो? सेवक तो वह है जो सेवकाई करता है, जो मालिक का कहना मानता है, मालिक की सेवा करता है। अरि करनी, तुमने तो शत्रु, अरि मतलब शत्रु,
शत्रुओं की भांति आचरण किया है और करिए लड़ाई, और अब मेरे से तुमने लड़ाई मोल ले ली है। तुम शत्रुओं की भांति आचरण करते हुए लड़ाई मोल ले रहे हो। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सुनो राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु राजा बहुत बलशाली राजा थे और परशुराम ने उनके घमंड को, उनके बल को चूर चूर कर दिया था। तो इसी प्रसंग को दोहराते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है और मैं उसे तुरंत नष्ट कर दूंगा, उसे मार दूंगा। सो बिलगौ बिहाय समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनो बिलगाओ बिहाई समाजा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है राजसभा उसको अलग कर दे, यानी उसको मेरे सामने प्रस्तुत कर दे, नहीं तो मैं सभी राजाओं का संहार कर दूंगा। परशुराम जी कहते हैं राम से कि ये राजसभा उस शिवद्रोही को मेरे सामने या तो प्रस्तुत कर दे, नहीं तो सभी राजा मरने के लिए तैयार हो जाएं। सुनी निश्चर लखन मुस्काने, बोले परसु स्वधरी अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु सुधार अवमाने, परशुराम जी ने इसे अपनी अवमानना समझी और उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। बहु धनुई तोरे लड़काई, कभो ना अस रिस कहीं गुसाई। बहुत धनुई, हमने ऐसे बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये शिव का धनुष आपके लिए क्या इतना मायने रखता है, हमने बचपन में बहुत से ऐसे धनु तोड़े हैं, आपने तब तो कभी गुस्सा नहीं किया, तब तो आप दौड़े चले नहीं आए और ना ही आपने गुस्सा किया, अब आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। ए धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, इतना सुनकर भृगुकुल यानी परशुराम जी, भृगु जिनके पिता का नाम था, भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी अपना क्रोध में भरकर फरसा उठाने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। सुनहि धनुष सम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। नृप बालक काल बस, बोलत नहीं संभार। हे राजकुमार, नृप बालक यानी राजा का बालक, नृप मतलब राजा। हे राजकुमार तुम काल बस। तो इस वीडियो में हमने तुलसीदास के कुछ पद पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।